नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा विषय है वो दहेज प्रथा पे है। दहेज प्रथा वैसे तो बहुत बड़ा हमारे भारतीय समाज के लिए अभिशाप है। लेकिन जब आजकल लड़का या लड़की दोनों पढ़ लिख जाते हैं तो ये मानते हैं कि दहेज कहीं ना कहीं सामाजिकता में अपने स्टेटस को ऊंचा उठाने के लिए लिया या दिया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार भी पूर्व में दहेज प्रथा के बारे में बहुत से उदाहरण देखे गए हैं, जिसमें पहले तो कन्या का पिता या वधू का पिता या लड़की का पिता वर पक्ष को या लड़के को गिफ्ट देता था। इन गिफ्टों में ये देखा जाता था कि फर्नीचर, सोने चांदी का सामान, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी या कोई भी ऐसा सामान जो घर के लिए उपयोगी हो या व्यक्तिगत उपयोगी हो, ऐसी कहाँ ऐसा दिया जाता था। मतलब कन्या के पिता के द्वारा वर पक्ष को दिया गया कोई भी दान या कोई भी महंगी वस्तु या कीमती वस्तु दहेज कहलाती है। लेकिन अमूमन आज के समय में यह दहेज बहुत अभिशाप बनता चला जा रहा है, क्योंकि देखा जाता है कि दहेज में जब लड़की जन्म लेती है तब से ही पिता के मन में एक चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि चिंता का विषय ये बन जाता है कि अब लड़की पैदा हुई है तो लड़की को पढ़ाना लिखाना है, पढ़ाने लिखाने के बाद उसकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी के बाद वो अब बुढ़ापे में मेरा पालन पोषण ना करके वो तो दूसरे के घर जाएगी। और अगर वो दूसरे के घर जाती है तो उसको शादी करने में अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है, जिसमें जो आज हमारी भारतीय परंपरा है उस भारतीय परंपरा में तिलक होता है, वरीक्षा होती है, मुंह दिखाई होती है, उसके बाद में विवाह उत्सव होता है। विवाह उत्सव में आज का जो चकाचौंध है, आज का जो सामाजिक माहौल है, उसमें आर्थिकता के दृष्टिकोण से अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाता है। ऐसी स्थिति में दहेज कन्या के पिता के लिए एक बोझ की स्थिति उत्पन्न करता है। कभी कभी दहेज प्रथा इतना ज़्यादा हावी हो जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि ये दहेज की व्यवस्था कैसे करें। लेकिन हर एक कन्या का पिता ये चाहता है कि हमारी कन्या का विवाह अच्छे घर में हो, उच्च घर में हो, लड़का पढ़ा लिखा हो और लड़के की स्थिति अच्छी हो। और जब ऐसी स्थिति में कन्या का पिता विवाह ढूंढता है तो विवाह ढूंढने के उपरांत उसको अच्छा खासा दहेज भी देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर आप ध्यान देंगे तो कन्या का पिता तो परेशान होता है, कन्या भी मानसिक तनाव से गुजरती है कि हमारे पिता को ये सब जो दहेज है इसको व्यवस्था करने में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो दहेज के लिए कभी कभी लोग किसी को प्रताड़ित भी करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कन्या को उसके ससुराल वाले उसके अधिकारों से वंचित करते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, तो घरेलू हिंसा 2006 के अधिनियम के तहत वो अपना मुकदमा पंजीकृत करवा सकती है। और नहीं तो धारा 406 के अंतर्गत अगर उसके अधिकारों से उसको वंचित किया जाता है तो उसके लिए भी वो मुकदमा पंजीकृत करवा सकती है। और अगर मुकदमा पंजीकृत करवाती है तो इसमें 3 साल का सज़ा का प्रावधान है और जुर्माना भी लगाया जाता है। और अगर 304B के तहत कन्या की हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद दहेज प्रथा में प्रताड़ित करके और कन्या को हत्या कर दी जाती है तो उसमें 7 वर्ष का कारावास है और कभी कभी आजीवन कारावास की भी सज़ा दी जाती है। ऐसी स्थिति में दहेज में लोग एक शादी से दूसरी शादी करने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा जघन्य अपराध करते हैं, आदमी को महिला को पीड़ित प्रताड़ित करते हैं, घरेलू हिंसा, शारीरिक उत्पीड़न ये सब करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हम देखा जाता है कि दहेज में लड़कियां लड़कों को फंसा देती हैं। लेकिन दहेज का जो मुकदमा है वो 7 वर्ष शादी के 7 वर्ष उपरांत तक ही पंजीकृत किया जाता है। लेकिन कभी कभी झूठा केस में फंसाया जाता है। इसमें होता क्या है, 498A के तहत पहले गिरफ्तारी नहीं होती है, पहले जांच की जाती है और जांच में अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसकी चार्जशीट फाइल करके और मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल भेजा जाता है। जेल के बाद जो कोर्ट सज़ा तय करती है उस सज़ा के तहत
उसको कारावास या आर्थिक जुर्माना या जो भी होता है वो दिया जाता है। लेकिन अगर सारे पहलुओं की अगर हम गंभीरता से बात करें तो दहेज जहाँ एक तरफ चकाचौंध सामाजिक दिखावा और अपने स्टेटस को ऊंचा दिखाने के लिए किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कन्या पक्ष के लोगों के लिए एक बोझ बनता चला जा रहा है, एक सामाजिक अभिशाप है। और ये अभिशाप आज के डेट में कन्या को जन्म लेने के लिए पिता परेशान रहता है। जब उसके घर में कन्या का जन्म होता है तो वो खुश नहीं होता। बहुत कम पिता मिलेंगे जो कन्या के जन्म पर खुश होंगे। ये कहीं ना कहीं कन्या भ्रूण हत्या को भी बढ़ावा देता है। पहले लोग अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जांच कराकर कन्या को जन्म लेने ही नहीं देते थे, लेकिन अब जब से जागरूकता बढ़ी तो धीरे धीरे कन्या का जन्म होने लगा, कन्या पढ़ने लिखने भी लगी। आज के समय में तो पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं चल रही हैं, महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं और स्वयं कमा के कभी कभी पिता के लिए आर्थिक सहयोग करती हैं और अपनी शादी विवाह का पैसा वह स्वयं इकट्ठा कर लेती हैं। लेकिन जब वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों खूबसूरत हैं, दोनों सुंदर हैं, दोनों कमा रहे हैं, दोनों की स्थितियां अच्छी हैं, तो उसमें दहेज का कोई विषय ही नहीं बनता है, क्योंकि वो तो हमेशा कमाएंगे और हमेशा एक दूसरे के ही सहयोग में काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में दहेज की कल्पना नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जब आदमी सरकारी नौकरी में होता है, गवर्नमेंट जॉब में होता है, उच्च पद पे होता है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि दहेज और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें सामाजिक दिखावा ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें जितने भी विवाह में बहुत से कार्यक्रम होते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक हर चीज़ को बहुत ज़्यादा वीआईपी किया जाता है। आज के डेट में लाखों करोड़ों रुपए देके तो गेस्ट हाउस, और गेस्ट हाउस के बाद में वहाँ की सजावट, वहाँ की देख रेख, वहाँ की सुंदर व्यवस्थाएँ, वहाँ पे जयमाला, स्टेज, ये सब करने में अत्यंत पैसा खर्च किया जाता है। जबकि मनुस्मृति के अनुसार बताया गया था कि कन्या का पिता जो स्वेच्छा से वर पक्ष को दान में दे वो दहेज होता है। दहेज को उर्दू में जहेज कहा जाता है, जहेज। लेकिन यह दहेज बहुत बड़ा अभिशाप है। अतः मैं सभी भाइयों एवं बहनों या अपने सभी बड़े बुजुर्गों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि जो स्वेच्छा से मिल जाए उस पर ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी के ऊपर जोर दबाव ना किया जाए, क्योंकि उसमें कभी कभी लोग घूसखोरी करने लगते हैं, विवाह के लिए इतना पैसा इकट्ठा करने लगते हैं, या कभी कभी उनको बैंक से आर्थिक सहयोग लेना पड़ता है लोन के माध्यम से। जो लोन लेते हैं वो लोन कभी कभी जीवन पर्यंत नहीं चुका पाते हैं, जिसमें ब्याज दर भी बढ़ती जाती हैं। कभी कभी लोग आत्महत्या तक का विचार कर लेते हैं, जिसमें सामाजिक क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, घटनाएं होती चली जा रही हैं। इन घटनाओं से बचने के लिए दहेज को रोकना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दहेज हमारे आज के समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है, जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर रहा है। अगर दहेज में मेरे द्वारा जागरूक किया गया वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।